हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं अमेज़ॉन की तरफ से आने वाला फायर टीवी स्टिक्स, जो कि एक एंड्रॉयड डिवाइस है जो कि पुराने टीवी और मॉनिटर में कनेक्ट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमें इस बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। तो इस तरह का कुछ पैकेज हमें अमेज़ॉन की तरफ से आया और ये है मेन बॉक्स जिसमें हमें फायर टीवी स्टिक्स और उसके कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि डिवाइस क्या काम आएगा। तो इस डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद आप अपने पुराने टीवी और मॉनिटर को एक एंड्रॉयड टीवी में ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके अंदर हमें एंड्रॉयड ओएस देखने को मिलता है, मतलब कि एक स्ट्रीमिंग डिवाइस है। इससे आप यूट्यूब या फिर ओटीटी कंटेंट वॉच कर सकते हो। और इसमें हमें मेनली 3 वर्जन्स मिलते हैं। एक है लाइट, एक है एचडी जो मैंने परचेस किया है, और तीसरा है 4K जो कि 4K स्क्रीन के लिए बेस्ट है। और आप भी अगर ये एंड्रॉयड फायर टीवी स्टिक्स लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने तीनों वेरिएंट्स की बाइंग लिंक को ऐड कर दिया है, तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। अब चलिए अनबॉक्सिंग एंजॉय करते हैं। एक एचडी वर्जन है जो कि 8GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, और बाकी के स्पेसिफिकेशन आप डिस्प्ले पर देख सकते हो। अब चलिए बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। तो इस तरह से उसकी सील ओपन होती है, और बॉक्स को ओपन करने के बाद हमें कुछ इस तरह से सारे जो उसका किट है वो देखने को मिलता है। ये है हमारा मेन डिवाइस जो कि हमारे टीवी में कनेक्ट होगा। ये है उसका पावर केबल, मतलब कि जो चार्जिंग आता है उससे कनेक्ट करना पड़ता है। ये है उसका एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी रिमोट। ये है एक एक्सटेंडर, और ये है सेल जो कि हमारे रिमोट के अंदर लगेंगे। और ये है वो पावर एडाप्टर जो कि हमारे डिवाइस को पावर देने के लिए काम आएगा। और ये इतनी चीज़ें हैं जो हमें हमारे बॉक्स के अंदर देखने को मिलती है। ये रहा हमारा मेन डिवाइस जो कि हमें इस तरह देखने को मिलता है, और यही डिवाइस हमारे जो मॉनिटर या फिर आपकी पुरानी टीवी है उसमें कनेक्ट होगा। ये पूरा का पूरा प्लास्टिक बिल्ड के अंदर आता है। इसकी इन हैंड फील अच्छी है और स्ट्रॉन्ग बिल्ड के साथ ये आता है। और ये रहा रिमोट जो कि हमारे डिवाइस को कंट्रोल करने में काम आएगा। और चलिए देखते हैं कि किस बिल्ड के साथ ये आता है। तो रिमोट की इन हैंड फील्ड बहुत ही अच्छी है, प्लास्टिक बिल्ड के साथ ये भी आता है। और ये रहा आपके डिस्प्ले के सामने, ये रहा वॉइस एलेक्सा का बटन, ये रहा प्रीवियस बटन, होम की, और एक मेनू बटन, और भी बहुत सारे की है आप डिस्प्ले पर देख सकते हो। ये रहा HDMI टू HDMI एक एक्सटेंडर जो कि हमारे डिवाइस और टीवी को कनेक्ट करने में काम आएगा। और ये रही माइक्रो USB टू टाइप A USB केबल जो कि हमारे डिवाइस को एक्सटर्नली पावर सप्लाई देने के काम आएगी, क्योंकि हमारे डिवाइस जो है उसको पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए ये केबल काम आएगी। और ये रहा हमारा पावर एडाप्टर जो कि हमारे जो स्ट्रीमिंग डिवाइस है उसको पावर देने के लिए काम आएगा। और ये भी अमेज़ॉन की तरफ से आता है, अमेज़ॉन की ब्रांडिंग इस पर है। और ये रहे 2 सेल जो कि हमारे रिमोट में कनेक्ट हो गए, और कुछ तरह से हम उसके सेल को कनेक्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हो। अब चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम इसको हमारे कंप्यूटर या फिर मॉनिटर होगा या फिर टीवी हो गया उसके अंदर पेयर कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा USB एडेप्टर, और ये रहा वो माइक्रो USB केबल जो कि हमें इस तरह से प्लग कर लेना है, और इसे हमारे डिवाइस में जो एक माइक्रो USB स्लॉट है उसके अंदर कनेक्ट कर लेना है। और उसी स्ट्रीमिंग डिवाइस को ये जो HDMI केबल है उसी स्लॉट में जो हमारे मॉनिटर का HDMI पोर्ट है उसके अंदर उसे कनेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से हम इस डिवाइस को अपने सिस्टम में पेयर कर सकते हैं। और कनेक्ट करने के बाद एक साउंड आएगी जो कि आप सुन सकते हो। और डिवाइस शुरू होने के बाद कुछ इस तरह से हमें इंस्ट्रक्शन दिखने को मिलेगी, तो उसे फॉलो करते करते हम अपने जो सेटअप है, जो इसका इनिशियल सेटअप है, उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें इसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने लिए लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि मैं हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूँ। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद हमें हमारा जो रिमोट है उसे कनेक्ट करने के लिए उससे पहले उसको अपने एक वाईफाई से कनेक्ट करना होगा। तो आप किसी भी वाईफाई से उसे कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने मेरे वाईफाई से इसे कनेक्ट कर लिया है, और वाईफाई कनेक्ट करने में ये थोड़ा टाइम ले सकता है,
तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ी देर बाद अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा। बस आपको इसे शट डाउन नहीं करना है, मतलब कि बंद नहीं करना है। तो वाईफाई कनेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह से हमें एक अपडेट स्क्रीन आएगी, जो कि हमारे डिवाइस को अपडेट्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसे पूरी तरह से अपडेट होने देना है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट लेगा। तो फुल अपडेट होने के बाद हमारा डिवाइस जो है वो रेडी टू यूज़ होगा। बस इसे हमें एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, जो कि आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट भी हो सकता है, या आप नया अकाउंट क्रिएट करके उसे भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ से अगर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अलावा आप अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट को ही इसके अंदर लॉगिन कर लेना, उससे आप पूरी तरह से अपने जो फायर टीवी स्टिक है उसको मॉनिटर कर सकते हो। तो मैंने मेरे रेगुलर अकाउंट से ही इसके अंदर लॉगिन कर लिया है, और ये कुछ सेटअप हो रहा है जो कि एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट का है। आपको बस स्क्रीन पे आए हुए इंस्ट्रक्शन को ओके करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद एक एप्लीकेशन सेटअप आएगा कि कौन से एप्लीकेशंस हमें इंस्टॉल चाहिए हमारे स्ट्रीमिंग डिवाइस में, और आप उसको सिलेक्ट करके, या फिर आप नहीं भी करते हो तो आप बाद में भी उसे इंस्टॉल कर सकते हो। आप पेरेंटल कंट्रोल को भी यूज़ कर सकते हो अगर आप करते हो, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्किप करके भी आगे बढ़ सकते हो। बस आपको एक ईमेल आईडी लॉगिन करनी है, उसके बाद आप रेडी टू यूज़ हो अपने स्ट्रीमिंग डिवाइस को एंजॉय करने के लिए।